हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में हम करीब 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज नहीं है, यानी कि जो वीडियो है ये टेस्ट सीरीज वाली वीडियो नहीं है। हालांकि मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए कवर करा रहा हूँ। ये टेस्ट नंबर 6 होने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बेसिक लेवल से थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन की एक वीडियो डाल दूं, जिससे कि आप लोगों का एकदम से साइकोलॉजी का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाए। यानी मैंने देखा काफ़ी लोगों का जो बेसिक है वो कंप्लीट नहीं है, तो मैंने सोचा एक वीडियो ला देता हूं जिसके अंदर करीब 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आपका बेसिक एकदम से कंप्लीट हो जाए, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर बेसिक क्वेश्चन है और वो साइकोलॉजी के वो बेसिक क्वेश्चन है जहाँ से आपकी मेन एग्जाम में, यानी कि लेवल असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम होने वाली है, 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। जो मैं आपके लिए आज की वीडियो करा रहा हूँ, इसमें से आपकी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 101%, क्योंकि वही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं जो आपकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि बेसिक लेवल से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, एंड तक देखें और अगर समझ में ना आए तो एक बार देखें, 2 बार देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो और पीडीएफ चाहिए वीडियो का तो टेलीग्राम पर आ जाए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम पर मैं एक्टिव रहता हूं, कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं वहां आंसर कर देता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा क्या है। तो मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये मैकडूगल ने बोला था कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो मैक्स बार्दाइमर को गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है। तो हॉफमैन मशीन बताती है। पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है। तो हॉफमैन मशीन बताती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो J.M. स्टीफन का है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो J.M. स्टीफन का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान सच्चे परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो ट्रो एक मनोवैज्ञानिक है, उनका यह कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई। शिक्षा मनोविज्ञान की जो औपचारिक आधारशिला ये कब रखी गई। तो 1889 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो कि ये छपने वाला है आपकी एग्जाम में कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक जो आधारशिला रखी गई वो कब रखी गई। तो 1889 में। और किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई। स्टैनले हॉल के प्रयासों से। स्टैनले हॉल के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई थी। और कब रखी गई थी। तो 1889 में ये रखी गई थी। आपको अच्छे से याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ व्यवहार का। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो मुख्य आधार तय हुआ वो क्या था। तो व्यवहार था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था 1912 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की होती है। तो पूर्व दृष्टि की तरह। वुडवर्थ के अनुसार जो अंतर्दृष्टि होती है वो पूर्व दृष्टि प्रकार की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि कॉलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि से। कॉलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था से। आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। तो आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि जेम्स ड्रेबर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना। तो शुद्ध विज्ञान, अशुद्ध विज्ञान एवं आंशिक विज्ञान, ये तीनों विज्ञान माने। जेम्स ड्रेबर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन में शुद्ध विज्ञान, अशुद्ध विज्ञान एवं आंशिक विज्ञान, उपरोक्त सभी होगा तो उपरोक्त सभी टिक करना है, क्योंकि ये तीनों माना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगाना है इसको। कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा थी। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चला के ला रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और आपको याद रखनी है, क्योंकि आपकी एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन जो शिक्षा मनोविज्ञान के पूछे जाएंगे, यानी कि मेरिट में आने के लिए बहुत होती हैं। 15 से 20 क्वेश्चन का मतलब होता है 40 मार्क्स के करीब, और 40 मार्क्स मेरिट में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको इग्नोर ना करें एकदम से। तो इसलिए मैं रिपीट जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो अमेरिका देश के वैज्ञानिक थे स्किनर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की। बाल केंद्रित शिक्षा जो देन है वो किसकी है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया, तो निश्चित एवं स्पष्ट। थार्नडाइक ने जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो रूप प्रदान किया वो निश्चित एवं स्पष्ट किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया, तो रूसो का। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया, तो रूसो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मनोभौतिकी विधि में किसके माध्यम से संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो मनोभौतिकी विधि में किसके माध्यम से संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा। मनोभौतिकी विधि में उद्दीपन अनुक्रिया माध्यम से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो स्वयं की। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो स्वयं की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो निश्चित स्थान पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बालक की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है, तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। बालक की जो रुचि है, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है, तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था, अरस्तू ने। मनोविज्ञान को जो मन का विज्ञान कहा था वो अरस्तू ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई, तो जर्मनी में। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो स्थापित हुई वो किस देश में हुई, तो जर्मनी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है मापन। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मापन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड ने मन की तुलना किससे की, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। फ्राइड ने मन की तुलना जो की थी समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है। समाज मिति विधि में अध्ययन एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेतन अर्थ चेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं, चेतना के। चेतन अर्थ चेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं, तो चेतना के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, व्यक्ति की संवेदना तथा अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है साक्षात्कार विधि। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है, तो साक्षात्कार विधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो ब्राउन का है। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो ब्राउन का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो निश्चित स्थान पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना, तो वुंट, बाइब्स और जेम्स ने। याद रख लेना अच्छे से कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना, तो वुंट, बाइब्स और जेम्स ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे, तो बिने मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है मानव, जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव तथा जीव जंतुओं, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों तथा विचारों, मत, भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है संप्रेषण। संप्रेषण कहलाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मत तथा भावनाओं का आदान प्रदान जो होता है उसको संप्रेषण कहते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आशु बेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो खोजपूर्ण सीखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी गई? तो बाल्यावस्था में। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला जो रखी गई वो किस काल में रखी गई? बाल्यावस्था काल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? तो नार्क एल हल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो सिगमंड फ्राइड ने। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और कहीं से वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से 101% देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक साइकोलॉजी है। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के भी क्वेश्चन ऐड हो रखे हैं और साइकोलॉजी के भी। तो क्योंकि बेसिक है तो बेसिक शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर भी बेसिक साइकोलॉजी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे कौन थे? तो जे.बी. वॉटसन। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो जे.बी. वॉटसन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव का तूफान व संघर्ष की अवस्था है। ये किसका कथन है? स्टैनले हॉल का। किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है। यह किसका कथन है? स्टैनले हॉल का। श्रृंखला अधिगम संबंधित है गेने से। श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? गेने से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं मानव विकास परिणाम है वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। जो मानव का जो विकास है वो किसका परिणाम है? वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बालक जिसकी आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। एक बालक जिसकी आयु 12 वर्ष है तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 120। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे। तो बर्दिमर, कोपका और एवं कोहलर ये सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। शैक्षिक जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालक का सर्वांगीण विकास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि विजुअल एजुकेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1926 में किसके द्वारा दिया गया? तो नेल्सन आई ग्रीन के द्वारा विजुअल एजुकेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1926 में दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। तो अवलोकन विधि। विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है? तो अवलोकन विधि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है ये। तो एक प्राणी एकीकृत रूप में निर्मित इकाइयों का वह समूह है जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो बेस्टर के द्वारा ये दी गई थी। तो आई होप गाइज आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं। तो मेरा मकसद यही था कि मैं एक बार 50 क्वेश्चन लेके आऊँ, उसके अंदर सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन डाल दूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी बेसिक क्वेश्चन आए तो आपसे छूट ना जाए। तो यहाँ से आपके एग्जाम में करीब करीब मैं बता रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें जब तक कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि जो भी 50 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते रहें और वीडियो को देखते रहें। कल से भाई टेस्ट सीरीज आएगी, लेकिन आज मैंने सोचा कि बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन डाल देता हूं, जिससे कि आपको टेस्ट सीरीज में दिक्कत ना आए। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।